2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी देश में तीसरे विकल्प के तौर पर उभर रही है? इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, क्या आम आदमी पार्टी अब तीसरा विकल्प दे रही है देश को? देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे इस बात को कहा है कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन देश की जनता के साथ है। और कई राज्यों में पिछले दिनों सभाएं हुई। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में, केरला में, तमाम राज्यों के अंदर और बड़ी बड़ी सभाएं हुई। ये इस बात को दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी का विस्तार पूरे देश में हो रहा है। असम जैसे राज्य में हमको 24 स्थानों पर हम गुवाहाटी नगर निगम में सेकंड पोजीशन पे आते हैं और एक सीट वहाँ पे हम जीते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मॉडल को और उनके नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो उन्होंने काम किया है। और मुझे लगता है कि 24 में इस देश की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होगी। सर, कल हमने देखा एक मंच पे तीन मुख्यमंत्री, जो कि बहुत कम ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं देश में। केसीआर ने की मुलाकात की, इससे पहले स्टैलिन आए हुए थे, उससे पहले ममता बनर्जी से मुलाकात हुई। तो क्या आम आदमी पार्टी, जो पार्टी यूपीए या एनडीए में नहीं है, उनके साथ एक धारा बनाने की कोशिश कर रही है? और खासकर फोकस आपका साउथ में भी है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक दिल्ली मॉडल का सवाल है, स्कूल का और हॉस्पिटल का, मोहल्ला क्लिनिक का, इस मॉडल को देखने के लिए, अरविंद केजरीवाल के मॉडल को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आते हैं, तमाम राज्यों के मंत्री आते हैं, तमाम देशों के राजदूत आते हैं। तो दिल्ली का जो मॉडल है, और ये हर एक दिल्ली वासी के लिए और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारा मॉडल आज पूरे दुनिया में और देश में लोकप्रिय हो रहा है। तो केसीआर जी जो आए, उन्होंने यहाँ के स्कूल देखे, मोहल्ला क्लिनिक देखे, और एक वादा उन्होंने किया था कि जो परिवार किसान आंदोलन में जिनके लोगों ने अपनी शहादत दी है, उन परिवारों को आर्थिक मदद देंगे। तो कल उस वादे को भी उन्होंने पूरा किया है। तो और जहाँ तक विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की आपस में मुलाकात है या मुख्यमंत्रियों की आपस में मुलाकात है, ये तो होती रहती है। लेकिन सर, जो मुलाकात है उसके पीछे राजनीति जरूर है, क्योंकि साउथ के मुख्यमंत्रियों से आप मुलाकात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से आप मुलाकात कर रहे हैं, तो वहाँ आम आदमी पार्टी उतनी मजबूती से नहीं जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा फोकस करे। तो क्या कोई ऐसी रणनीति है कि आम आदमी पार्टी नॉर्थ इंडिया पे फोकस करे और जो अलायंस आप लोगों की बनेगी वो साउथ इंडिया में रहे? क्योंकि केरल में भी आपने अलायंस किया है। इस मामले में तो एक आधिकारिक बयान अरविंद जी का कई बार मेरे ख्याल से उन्होंने कहा है कि हमारा गठबंधन इस देश की जनता के साथ है, और जनता विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है। समय के साथ हमारा बहुत तेज़ी के साथ विस्तार भी देश भर में हो रहा है। 24 में मुझे लगता है एक सकारात्मक परिणाम, अच्छा परिणाम आम आदमी पार्टी के लिए आएगा। सर, जो दिल्ली मॉडल की आप लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली मॉडल को लेकर आप लोग जाएंगे और देश की जनता उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि हम पूरे देश में दिल्ली के मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए, किसको फ्री बिजली नहीं चाहिए, किसको फ्री पानी नहीं चाहिए, किसको फ्री बस की यात्रा नहीं चाहिए, किसको अच्छी शिक्षा अपने बच्चों के लिए नहीं चाहिए, किसको अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं नहीं चाहिए? पूरे देश को चाहिए। तो इसलिए हमारा ये जो मॉडल है पूरे देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। आज दूसरी पार्टियां हमको नकल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन नकल और असल में फ़र्क होता है। असल है अरविंद केजरीवाल और उनका मॉडल, और नकल है दुनिया भर की। क्या कहा था बाबा जी ने कि हम बिजली फ्री करेंगे? अभी क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं बिजली का बिल आएगा तो राशन कार्ड नहीं मिलेगा। आप देखिए, राशन छीन रहे हैं, कह रहे हैं गेहूं नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो काम किया है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, वो हर आदमी देख रहा है और उसको लोग पसंद कर रहे हैं।
कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में अगर बीजेपी को कोई पार्टी हरा सकती है तो कांग्रेस हरा सकती है, कोई तीसरा विकल्प नहीं हो सकता। और इनडायरेक्टली उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उनकी कोई विचारधारा नहीं होती और बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस की क्या विचारधारा है? आपस में लड़ना इनकी विचारधारा है। G23 इन्होंने बनाया आपस में लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी बीजेपी से ज़्यादा आपस में लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी पंजाब में बुरी तरीके से हारी, उनके मुख्यमंत्री दो जगह से हारे, उत्तराखंड में हारे, झारखंड में जूनियर पार्टनर, तमिलनाडु में जूनियर पार्टनर, महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर, उत्तर प्रदेश में 2.5% वोट, उत्तराखंड में बुरी तरीके से हारे, देश के चुनाव में बुरी तरीके से हारे, बंगाल में 0 सीट। किस बात के राष्ट्रीय विकल्प हो भाई आप? क्या कैसे आप बीजेपी से लड़ रहे हो बताओ? आप आपस में लड़ रही है कांग्रेस, ये लोग देख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ये माने कि 2024 के चुनाव में पुरजोर तरीके से तीसरे विकल्प के तौर पर चुनाव में जा रही है। देखिए, बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है और जो आज दिख रहा है वही मैं आपको दिखा सकता हूँ, वही बता सकता हूँ, वही आपके कैमरे में भी कैद होता है। धन्यवाद। तो ये संजय सिंह थे जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से पूरे देश में विस्तार कर रही है और जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ जो मुलाकात हो रही है, कहीं ना कहीं 2024 चुनाव को लेकर एक गठबंधन बनाने की तैयारी हो रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।